हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। परफेक्ट क्राउन के एपिसोड 6 के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है पैलेस में यान रूम के बाहर खड़ा होता है और बार बार टाइम देख रहा होता है। फिर वो हीजू को आवाज़ देता है। अंदर में दिखाया जाता है हीजू को रात के इवेंट के लिए तैयार किया जा रहा था। बाहर यान बार बार जल्दी करने को कह रहा था कि हम लेट हो रहे हैं। हीजू चिढ़ जाती है और चिल्ला के कहती है आ रही हूँ। यान जब दोबारा बुलाता है तो हीजू गुस्से में बाहर आने की कोशिश करती है यान को डांटने के लिए, पर कोर्ट लेडी और बाकी लोग उसे शांत करते हैं। हिजू उनसे कहती है क्या उसके अंदर पेशेंस नहीं है। इधर हायोन उन्हें बुलाने आता है। वो कहता है आप लोग अभी तक रेडी नहीं हुए। यान कहता है पता नहीं। हिजू तब से अंदर तैयार हो रही है। तभी हिजू बाहर निकलती है जिसे देख के ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि हिजू बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। इधर कोर्ट लेडी लिटिल किंग यून को भी तैयार कर रही होती है। वो उससे कहती है क्या इवेंट में आपका जाना ज़रूरी है। लिटिल किंग यून कहता है हाँ, यान अंकल ने कहा है कि मैं इवेंट में ज़रूर आऊँ। और वहाँ क्वीन मदर भी रेडी होकर बैठी हुई थी। उसने प्राइम मिनिस्टर मिन को बुलाया होता है एज अ पार्टनर के तौर पे। मिन वहाँ पहुँचता है तो क्वीन मदर कहती है तुम सही में आ गए, जिसमें मिन कहता है हमको तो आना ही था, मैं आपकी रिक्वेस्ट को कैसे टाल सकता हूँ। फिर उसके हाथ को थाम के दोनों साथ में नीचे आते हैं। सभी लोग उन्हें ग्रीट करके उनका स्वागत करते हैं। तब एक लड़की बीच में आगे बढ़ के कहती है मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए थैंक यू। ये वही लड़की थी जिसे क्वीन मदर ने यान से मिलवाया था। जब वो लड़की क्वीन मदर से बात कर रही होती है तो क्वीन मदर उसे घूर के देखती है, जिससे वो लड़की सॉरी बोल के पीछे हट जाती है। क्वीन मदर गुस्सा ना दिखाते हुए कहती है बैंक्वेट एंजॉय करना। आगे जाके क्वीन मदर मिन से पूछती है ये लड़की कैसी लगी, यान के लिए कैसी रहेगी। फिर वो खुद ही कहती है वैसे भी कुछ खास नहीं है। मिन सोचता है वो ऐसा क्यों बोल रही है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी यान और हीजू के आने का अनाउंसमेंट होता है। दोनों एंट्री करते हैं। वो दोनों साथ में बहुत अच्छे दिख रहे थे। सब लोग बस उन्हीं को देख रहे थे। वो सामने आके पहले क्वीन मदर को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद यान और हीजू डांस शुरू करते हैं। उन्हें देख के क्वीन मदर मिन से कहती है हीजू को यान ने इनवाइट किया था क्योंकि ये यान की रिक्वेस्ट थी। वो हीजू को एक ब्रेकअप गिफ्ट देना चाहता था। इधर यान और हीजू डांस करते लोग उनकी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें देख के उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। वो साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। यान हीजू से कहता है यहाँ सबकी नज़रें हम पे है। वो दोनों एक दूसरे के और करीब आके डांस करते हैं। यान कहता है तुम्हारी नज़रें सिर्फ मुझ पे होनी चाहिए। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। हीजू कहती है सिर्फ डांस ही काफ़ी नहीं है। यान कहता है मुझे पता है, इसलिए मैंने कुछ और भी सोचा है। इनका डांस खत्म होते ही यान अपने घुटने पे बैठ जाता है और एक रिंग निकालकर हीजू को वहीं शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये रिंग यान की मदर यानी रानी की होती है। ये देखकर हीजू सच में सरप्राइज हो जाती है। सबसे ज़्यादा शौक क्वीन मदर को लगता है। मिन भी ये सब देख के शॉक्ड रह जाता है। बाकी के लोग तो उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ फायरवर्क भी स्टार्ट हो जाता है। हीजू प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यान उसे रिंग पहनाता है। फिर हीजू का हाथ थाम के दोनों लिटिल किंग यून की तरफ जाने लगते हैं। लिटिल किंग भी वहाँ बैठा होता है। यान उनसे अपनी शादी के लिए ब्लेसिंग्स मांगता है। अगर किंग ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी तो ये उनका रॉयल कमांड जैसा माना जाएगा, और अगर राजा के परमिशन के बाद कोई इनकी शादी के अगेंस्ट रहा मतलब वो राजा के अगेंस्ट है, ऐसा माना जाएगा। यही रीज़न था कि यान ने लिटिल किंग को स्पेशली यहाँ आने को कहा था। वो अपनी माँ की तरफ देखता है। वो उसे ना कहने का इशारा करती है, पर लिटिल किंग अपनी माँ की बात ना मानकर इन्हें अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं और कहते हैं मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आप दोनों हमेशा खुश रहिए। जिसके लिए दोनों लिटिल किंग को थैंक यू कहते हैं। ये सब कुछ यहाँ आए मीडिया लाइव कवर कर रहे होते हैं। ये सबसे परेशान होके मिन बाहर आ जाता है। क्वीन मदर भी उसके पीछे आती है और मिन को उसका वीटो पावर यूज़ करने को बोलती है, क्योंकि रॉयल मैरिज के लिए प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल होना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि राजा ने सबके सामने अप्रूवल दे दिया है, तो अब क्या। क्वीन मदर कहती है कि तभी तो आप एक ऑप्शन है, उसे रोक सकते हैं। पर मिन कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। वो सॉरी बोल के कहता है मैं क्राउन के खिलाफ नहीं जा सकता, और वहाँ से चला जाता है। इसमें क्वीन मदर को गुस्सा तो आता है, पर उन्हें चुप ही रहना पड़ता है। फिर वो लोग पार्टी में वापस आते हैं। इधर हैजोंग हीजू को कॉल कर रही थी, पर कॉल नहीं लगने पर वो यहीं आ जाती है। वहाँ वो हायोन से मिलती है और बताती है हीजू का कॉल नहीं लग रहा। हायोन बताता है हमने नेटवर्क ब्लॉक करके रखा है इसलिए।
वो कहती है जहाँ से कॉल लग सके ऐसी कोई जगह बताओ। हायोन उसे अंदर ले आता है। अंदर इवेंट में कुछ लड़कियाँ यान को बधाई दे रही होती है। हीजू को देख के उससे जलस हो रही थी। यान क्वीन मदर के पास जाके उन्हें अपने साथ डांस के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं। वो कहती है पहले तुमने कुछ और कहा था, लेकिन मैं इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। यान कहता है मैंने पहले सच ही कहा था, लेकिन अब क्या आप किंग के खिलाफ जाना चाहते हो? तो फिर कहता है मैं उससे शादी अपने टर्म्स में करना चाहता हूँ। क्वीन मदर कहती है ग्रैंड प्रिंस की शादी कोई प्राइवेट मैटर नहीं होती है। वो कहता है फिर इतना समझदार इंसान मेरे भाई के बिल बदलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जैसे सुन के क्वीन मदर एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यान के बड़े भाई अपना राजगद्दी यान को देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने विल भी बनाया था। लेकिन क्वीन मदर ने गुस्से में उस विल को जला दिया था, जिससे आग लग के राजा की डेथ हो गई थी। यान कहता है सबकी नज़रें हम पे है, स्माइल करते हुए डांस कंटिन्यू रखिए। उधर हीजू मिन के पास जाती है और उसे डांस के लिए पूछती है, तो मिन उसके हाथ का होल्ड करता है और उसके रिंग को देखता है, जिसे उसे स्कूल टाइम का एक फ्लैशबैक याद आता है। एक बार स्कूल में उसने कुछ लड़कों के मुंह से सुना था कि हीजू को स्कूल के लिफ्ट में बंद कर दिया गया है ताकि वह वार्ड में ना पहुंचने पाए। वो जल्दी से उसे ढूंढने लगता है। उसे लिफ्ट में उसकी आवाज़ आती है तो वो वहाँ से उसे बाहर निकालता है, उसका हाथ पकड़ता है। तब हीजू उसका हाथ पकड़ के भागने लगती है। मिन कहता है कहाँ जा रही हो? वो कहती है टीचर को बताने कि मैं सच में लिफ्ट में फंस गई थी, इसलिए लेट हुई। अगर मैं कहूँगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम बताओगे तो तुम्हारी बात मानेंगे। मिन कहता है ठीक है, और उसके हाथ को ठीक से पकड़ के वही आगे होके उसको भगाने लगता है। प्रेजेंट में दोनों एक साथ डांस कर रहे होते हैं। वो कहती है तुम अभी भी शादी के खिलाफ हो, और वो कुछ नहीं बोलता, जिसमें हीजू बोलती है तुम्हें वेडिंग के लिए परमिशन देनी होगी। अगर तुम चले गए तो मेरे पास ट्रस्ट करने के लिए कोई नहीं रहेगा। तभी पार्टनर स्विच होते हैं। मिन हीजू को यान के साथ डांस करते हुए देख के जेलस होता है, और ये चीज़ क्वीन मदर भी नोटिस कर लेती है। जब दोबारा पार्टनर स्विच होता है तब मिन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साइड रहूँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा आगे से तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी। हीजू इसके लिए मान जाती है और फिर डांस ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में हीजू और यान लेक के पास होते हैं। हीजू अपने रिंग को देख के खुश हो रही थी। वो कहती है मुझे पता है ये रिंग तुम्हारी माँ की है। जब मैं छोटी थी तब पहली बार इसे रानी के हाथ में इसे देखा था। क्या सच में मैं इसे रख सकती हूँ? तुम श्योर हो ना, क्योंकि ये तुम्हारी माँ की रिंग है। यान कहता है नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय खजाना है, इसलिए डाइवोर्स के बाद तुम्हें इसे वापस करना होगा। ये सुनकर वो वापस करने लगती है कि लो अभी ही ले लो। यान हंस के कहता है फ़िलहाल तुम इसे रख सकती हो, वैसे भी मेरी माँ को ये रिंग पसंद नहीं थी। हीजू पूछती है क्यों? यान कहता है शायद हेवी है इसलिए। हीजू कहती है वैसे तुम्हारी माँ सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती थी, इसलिए ये रिंग राजा को ना देके तुम्हें दी। तब यान सैड होके बताता है मेरी माँ की ये एक ही रिंग है मेरे पास, वरना मेरे डैड तो मुझसे प्यार करते थे ना कुछ देते थे। हीजू कहती है डैड लोग ऐसे ही होते हैं। फिर वो अपनी आंखें बंद करके हवा को महसूस करने लगती है, और यान उसे प्यार से देखने लगता है, और बहुत प्यार से वो उसके बालों को पीछे करता है, जिससे हीजू बहुत नर्वस हो जाती है। इधर यान के ऑफिस में हेजोंग और हायोन बैठे होते हैं। हायोन फ्लावर्स को देख रहा होता है। हेजोंग उसे फ्लावर के नाम और उससे क्या होता है बताती है। हायोन पूछता है तुम ये सब कैसे जानती हो? हेजोंग कहती है क्योंकि मेरे पेरेंट्स फ्लावर की शॉप चलाते हैं। तभी यहाँ पर हीजू और यान आते हैं। हीजू पूछती है पब्लिक का कैसा रिएक्शन है? हेजोंग उसे आर्टिकल दिखाती है और कहती है पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया में सिर्फ आप दोनों ही छाए हुए हैं, अभी आपके ही चर्चे चल रहे हैं। हीजू खुश होकर कहती है पीआर टीम के साथ मेरी मीटिंग रख दो। हेजोंग बताती है कि मैंने पहले ही मीटिंग रख दी है, कल 10 बजे। हीजू यान से पूछती है क्या मैं ये रिंग पहन के जा सकती हूँ? यान हाँ कह देता है, जिससे वो और ज़्यादा खुश हो जाती है और हेजोंग को अपनी रिंग दिखाती है। वो उसे टच करने जाती है तो हेजोंग को मना कर देती है कि टच मत करो, बस दूर से देखो। ये सब देख के यान बहुत खुश होता है और स्माइल करता है। इधर तेजू की वाइफ बहुत खुश होती है। वो बोलती है अब हम लोग रॉयल फैमिली के सदस्य बनने वाले हैं। लेकिन तेजू खुश नहीं होता। उसकी वाइफ पूछती है तुम्हें क्या हुआ? तुम टेंशन मत लो, कैसल ग्रुप तुम्हारा ही होगा। लेकिन तेजू कहता है ये बात नहीं है, मैं तो उस आदमी के बारे में सोच रहा हूँ जिसने हीजू को मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो खुद मर गया है। आखिर ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जिसमें उसकी वाइफ कहती है बात तो तुम सही कह रहे हो,
दूसरी तरफ इन प्योंग क्वीन मदर से मिलने आता है। वो कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, यान की वेडिंग होने वाली है, तुम ऐसा कैसे होने दे सकती हो। क्वीन मदर उससे कहती है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, यान को अपने भाई के विल के बारे में पता है, हम कुछ नहीं कर सकते। बाद में वो उस सीन को याद करती है जब उसके हस्बैंड ने उसे बताया था कि वो राजगद्दी यान को देने वाला है। वो कहता है कि मरने से बेहतर है ये, और वो उस बिल पे मोहर भी लगा देता है। लेकिन फिर क्वीन मदर उस बिल को ले लेती है और कहती है, इससे अच्छा है कि तुम मर जाओ। और इन प्योंग से कहती है, मुझे यकीन है कि यान के पास कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि उस आग में बिल पूरी तरह से जल चुकी थी, इसलिए तो हमारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन मैंने डिसाइड किया है इस शादी को एक्सेप्ट करने का, और मुझे पता है वो लड़की हिजू ही आगे चल के उसकी वीकनेस बनेगी, जिसका फ़ायदा हम उठाएंगे। तब तक वेट करना होगा। इधर तेजू अपने डैड से बात कर रहा होता है। वो आर्टिकल को दिखाता है कि किस तरह यान ने हिजू को प्रपोज़ किया और किंग ने दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स दी। वो कहता है, अब हमारे स्टॉक ऊपर चले जाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद उसके डैड सबकी बात सुनते हैं और अपनी डॉटर इन लोग से कहते हैं कि अपने पेरेंट्स के पास कॉल करो, हमें पैलेस में किसी को भेजना होगा ताकि हिजू वहाँ पैलेस में किसी एक पर ट्रस्ट कर सके। बाद में वो दोनों हिजू की कंपनी आ रहे होते हैं। उसकी वाइफ तेजू से पूछती है, मुझे लगता था तुम्हारे डैड हिजू को पसंद नहीं करते। तेजू कहता है, ऐसी बात नहीं है, भले वो उसे पसंद नहीं करते, लेकिन बाहर का कोई उसको हर्ट करे ये उन्हें और भी ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर वो दोनों हिजू के पास आते हैं, जहाँ उसकी वाइफ हिजू के रिंग को देख रही होती है और उससे इसकी प्राइस के बारे में पूछती है, जिसमें हिजू कुछ भी नहीं कहती। वो दोनों उससे कहते हैं, तुम्हारे बाद ये कंपनी कोई अपना ही संभाले तो अच्छा है, तुम किसी अनजान शख्स पे कंपनी की जिम्मेदारी तो नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि तुम अब रॉयल फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हो और रॉयल्स तो बाहर का कोई काम नहीं करना अलाउड होता है। हिजू कहती है, वो सब मैं बाद में डिसाइड करूँगी, तुम्हें जो पता करने को कहा था उसके बारे में बताओ। तो तेजू उसे उस मैकेनिक की मौत के बारे में बता देता है, जो सुन के वो परेशान हो जाती है। कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तेजू और उसकी भाभी उसके पास जाते हैं उसे कंसोल करने के लिए, तो हिजू उस आदमी पर गुस्सा करती है, उसको लेके भला बुरा बोलने लगती है कि इसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, अच्छा हुआ जो मर गया, अगर मेरे सामने आता तो मैं खुद इसको मार देती। हिजू का गुस्सा देख के उसके भाई भाभी डर जाते हैं। फिर तेजू कहता है, थोड़ी देर के लिए मैं भूल ही गया था कि तुम कौन हो। तभी वहाँ हैजोंग आती है। उनके 5 मिनट हो गए थे, इसलिए हैजोंग उन दोनों को बाहर जाने कहती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हिजू हैजोंग के साथ इंटरव्यू देने जा रही होती है। वो हैजोंग उसे उस क्वेश्चंस का लिस्ट देती है जो वहाँ पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि प्रिंस यान की वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, वो फर्स्ट टाइम कब मिले। उन्हें तो ये पूछना चाहिए कि हमारी फ़र्स्ट किस कब और कहाँ पर हुई। रूम के अंदर अगर हमारी फ़ाइट होती है तो कौन जीतता है। वो कहती है, इन लोगों को एक नए पीआर टीम की ज़रूरत है। इसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है। हिजू जानबूझकर अपनी रिंग का शो ऑफ कर रही थी और हंस हंस के सारे सवालों का जवाब दे रही थी। इधर यान इतने सारे काम करके थक चुका था और परेशान हो रहा था। तभी हायोन आता है और कहता है, आपको ये देखना चाहिए। वो इसको हिजू का इंटरव्यू का वीडियो दिखाता है। जब यान वो देखता है हिजू ने उसको लेकर क्या क्या इंटरव्यू में बोला है और किस तरह से जानबूझकर रिंग को फ्लेक्स कर रही है, ये सब देख के वो हंसने लगता है।